मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में कलेक्टर ऑफिस के बाहर एक महिला की चीख पुकार सिर्फ एक आवाज नहीं थी, ये थी न्याय की गूंज जो शायद अब तक किसी ने नहीं सुनी थी। पूजा धाकड़, एक नाम जो अब एक लड़ाई का प्रतीक बन चुका था। एक ऐसी महिला जो अपने अधिकार के लिए 2 महीने से भटक रही थी, लेकिन सिस्टम की भूल भुलैया में उसकी फरियाद कहीं गुम हो रही थी। जब हर दरवाजा बंद हो गया तो पूजा ने एक अनोखा तरीका अपनाया। वो लौट लगाते हुए कलेक्टर ऑफिस पहुंची। ये दृश्य जिसने देखा वो स्तब्ध रह गया। मगर क्या प्रशासन का मौन टूटेगा? क्या किसी की आत्मा जागेगी या ये न्याय भी किसी कागजी प्रक्रिया में कहीं खो जाएगा? वैसे जनसुनवाई में हंगामा मचा तो पुलिसकर्मी दौड़ते हुए आए और उन्होंने पूजा को उठाया और एडीएम के पास लेकर गए। फिर दस्तावेजों की जांच हुई और आखिर में यह खुलासा हुआ कि पूजा का मकान, जिसके लिए उसने अपना खून पसीना एक किया था, वो एक गलती की भेंट चढ़ चुका था। ड्रोन सर्वे में उसका नाम गायब कर दिया गया था और पुराना मालिक फिर से दस्तावेजों में दर्ज हो गया। लेकिन क्या वाकई ये सिर्फ एक गलती थी या इसके पीछे कोई और साजिश छुपी थी? क्या कोई और इस जमीन पर कब्जा करना चाहता था? क्या पूजा धाकड़ को सच में न्याय मिलेगा? इस मामले पर पूजा ने क्या कहा, एक बार उनकी बात सुनिए आप। जल्द से जल्द मिले। मैं बहुत परेशान हो गई, रोज जा जाके बैठती, मेरी कोई नहीं सुनता। क्या परेशानी आपकी? मेरे को मेरा घर चाहिए। मेरे को 1-1 रुपए इकट्ठा करके मैंने बड़ी मुश्किल से घर खरीदा मैडम। कहाँ पे खरीदा था? साटखेड़ा। आज क्या करा आपने? आज मैं परेशान हो गई, मैं न्याय लेने आई बस। क्या लोट लगी आपने? लोटन लगाई ने। मैं यहाँ पे जब तक मेरे को न्याय नहीं मिलेगा मैं 10 बार आऊंगी, 10 बार लोटे लगाऊंगी। कौन है अधिकारी इसमें लापरवाह? दशरथ पटवारी हनुमंतिया के। क्या किया उन्होंने? उन्होंने लापरवाह से हमको कुछ जवाब नहीं दिया। बार बार परेशान हो गई पूछ के। मैं कितनी बार आ गए आप जनसुनवाई में? यहाँ मैं फर्स्ट बार आई न। वहाँ रोज गरोड़ जा जाके वो रोज बैठती थी, रोज सर से पूछ रही थी। मेरे हस्बैंड के आँख का ऑपरेशन हुआ तो भी बेचारे मेरे साथ चलते थे। परेशान हो गए सब। 1-1 रुपया इकट्ठा कर करके मैंने बड़ी मुश्किल से घर खरीदा। मेरे पास सुनवाई नहीं हो रही? नहीं हो रही, मेरे कोई भी नहीं हो रही। ने दूसरे का नाम लगा दिया। मेरे पास रजिस्ट्री है, लोन ले रखा, ये कागज है मेरे पास, ये बिल है, मैं बिल भर रही। 3 साल हो गए मेरे को लोन। ये सुना आपने पूजा ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा। अब आपको सुनाते हैं कि इस मामले पर एडीएम मैम का क्या कहना है। स्वामित्व योजना में जो सर्वे हुआ था, आबादी सर्वे में, उसका खरीदा हुआ घर है वो त्रुटिवश छूट गया है। तो उसकी हमने रजिस्ट्री वगैरह ले ली है। क्योंकि अभी वो ऑप्शन खुला हुआ है और एसडीएम उसको अपील में ठीक कर सकते हैं। हमारी चर्चा भी हो गई है, हम इसको 15 दिन में करवा देंगे। पटवारी और तहसीलदार जो है उनकी लापरवाही सामने आई है, इस तरह का आरोप। लापरवाही नहीं कह सकते क्योंकि 2 लाख भूखंडों को हमने मैपिंग किया है, तो उसमें ये त्रुटि हो सकती है। अगर पटवारी भी दोषी है तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई करेंगे। किस तरह सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है जनसुनवाई में? किसी तरह की भी घटना ना हो, घटना ना हो इसलिए हम लोग उपस्थित हैं ही। और सुरक्षा व्यवस्था तो इसलिए है कि लोग आए और उनको यहाँ पर पूरा सुन लिया जाए। सुरक्षा व्यवस्था इसीलिए है कि एडीएम एकता जायसवाल ने भूल सुधारने का आश्वासन तो दिया है, लेकिन क्या सच में 15 दिन में न्याय मिलेगा या फिर पूजा को और संघर्ष करना होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर आखिर में पूजा का ये वायरल वीडियो आप एक बार फिर से देखिए और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको इस कहानी के ऊपर क्या लगता है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।